हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हमारे रिलेशंस। जैसा कि मैंने कंप्लीट किया है पार्ट 3 रिसेंटली, आज मैं पार्ट 4 लेके आई हूँ। सेम टॉपिक, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर ओल्ड पेरेंट्स, माने आपके अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आप कैसे रखें। इसके बारे में हम कुछ और डिटेल्स में बात करेंगे आज। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसके बारे में जितना भी बात करूं उतना कम है। ये टॉपिक खत्म होने वाली है ही नहीं, और मैं जितना सोचते जाती हूँ, जितना मैं बात करना चाहती हूँ, मुझे उतना ही एक्साइटमेंट होता है, उतना ही मजा आता रहता है ना। बड़े कमाल की टॉपिक, बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि आप लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग है या नहीं है, बट मेरे लिए तो काफी इंटरेस्टिंग है। मुझे वाकई में बहुत मजा आता है ये सारी चीजें आपके साथ शेयर करके, मेरे एक्सपीरियंसेस बता के या बोल के। हाँ, ये उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं है जो अपने माँ बाप से गुस्सा है। कहीं ना कहीं उन्हें नाराजगी है अपने पेरेंट्स को लेकर या उनके बातों को लेकर। नाराजगी अच्छी है कुछ हद तक, बट इतने भी नाराज मत हो जाओ कि आप अपने फर्ज से मुंह पलटा लो या मुंह मोड़ लो, या आप अपने जिम्मेदारियों को नजरअंदाज कर दो। देखिए, आपको मेरी बातें कुछ देर के लिए बिल्कुल समझ में नहीं आएगी कि मैं किस चीज के बारे में बात करना चाह रही हूँ और या आपको समझा रही हूँ। ये उन जिम्मेदारियों के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो दुनिया का सबसे बेशकीमती दौलत है, जिसे आप देख नहीं रहे हो। मेरी सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है कि मैं एक सच्चाई का आईना दिखाना चाह रही हूँ जिस पर जंग लग चुका है हमारे इंसानों के दिमाग पर। बेशक मेरी बातें ऐसी हैं कि कई लोगों को मेरी बातें ना समझ में आएगी, ना सुनना पसंद करेंगे। फिर भी मेरी एक छोटी सी, वाकई में जैसे कि मैंने बताया है कि एक छोटी सी कोशिश है कि आप तक कुछ ऐसे खुलासे में करके बताऊं जो रिश्तों में आप रहते हैं, हम उसकी देखभाल कैसे करें। जैसे कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि मेरा चैनल तो हमारे रिलेशंस के बारे में है, तो मैं सिर्फ रिश्तों के ही बारे में बात करूंगी यहाँ पर, और उन रिश्तों को कैसे संभालें और कौन से ऐसे रिश्ते हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, हमें दूर करना चाहिए, और उनसे दूरी कैसे इख्तियार करें खुद के दिमाग के सुकून के लिए, खुद की दिल के सुकून के लिए। ऐसे रिश्तों को भी दूर करना चाहिए। कुछ रिश्ते होते हैं हमारी जिंदगी में जिनसे हमें दूरी इख्तियार करना पड़ता है, जरूरी हो जाता है, वो जरूरी है एक्चुअली। खैर, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल बैक टू माय टॉपिक, हमारे बूढ़े माँ बाप का कैसे ख्याल करें, पार्ट 4 है। जैसा कि मैं बात कर रही थी कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारी नाराजगियां होती रहती है, मुंह मुटाव होता रहता है। अगर हम नाराज हैं हमारे पेरेंट्स के साथ, उनकी किसी भी कोई भी बात को लेकर, कोई पुरानी भी बात को लेकर अगर हम नाराज हैं, तो क्या हम उनकी देखभाल करना छोड़ देना चाहिए या उनकी देखभाल करना चाहिए? अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मेरी एडवाइस ले, तो ऐसा तो बिल्कुल ना करें अपने पेरेंट्स के साथ। हाँ, कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए आप उनसे बात करना बंद कर सकते हैं, बट उसे लंबा ना करिए। मेरा मतलब है ज्यादा वक्त तक उसे प्रलॉन्ग मत करिए। उस नाराजगी को प्रलॉन्ग मत करना है, उसका मतलब ये है कि जैसा कि कुछ दिन के लिए ठीक है, जैसा कि हफ्ता या 4 दिन या 8 दिन या 10 दिन, बट इसे महीनों में ना कन्वर्ट होने दे। हफ्ता 10 दिन तो मैंने काफी बोल दिया है, बट 4 दिन भी काफी है मेरे हिसाब से, या 2-3 दिन भी काफी है। उनसे ज्यादा लंबे समय तक अगर उनके साथ अगर आप बातचीत बंद कर दोगे, महीनों तक बंद कर दोगे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बहुत ज्यादा भुगतने पड़ेंगे लाइफ में, जहां पर आप कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। तो ऐसा भी कई केसेस ऐसे हुए हैं जिंदगी में, कई ऐसे वाकयात हो चुके हैं जहां पर आप नाराज हो अपने पेरेंट्स के साथ में और उनसे बात नहीं कर रहे हो, कई महीनों तक उनसे कांटेक्ट में नहीं हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा देखने को मिले हैं लाइफ में ना। एक जीता जाता एग्जाम्पल मैं ही अपने खुद के बारे में बोल सकती हूँ। आज भी उस चीजों को रिग्रेट करती हूँ कि मैंने ऐसे क्यों किया। तो सेल्फ रिग्रेट जब करने का सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ जाता है, आप अपने आप को माफ नहीं कर सकोगे। जब आपको रियलाइज होगा तब तक वो बहुत देर हो चुकी होगी। तो इतने लंबे समय तक आप अपने पेरेंट्स के साथ तो नाराज मत रहिए। देखिए, जिंदगी तो बहुत छोटी है। आज जो वक्त हमारे साथ है वो कल के दिन हमारे साथ वो वक्त रहेगा या नहीं रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जितना भी हमारे पास लिमिटेड है टाइम, ये जिंदगी जो है ना, नाराजगियों के लिए, गुस्से के लिए बहुत छोटी है, बहुत कम लाइफ है ये। तो हमेशा खुश रहिए, खुश रखिए अपने आप को और अपने अतराफ के लोगों को भी खुश रखिए। सबसे पहले तो अपने माँ बाप को खुश रखिए।
नाराजगी है, अच्छी होती है कुछ टाइम के लिए, जैसा कि मैंने कहा है। वैसे भी नाराज क्यों होना है अपने पेरेंट्स के साथ में, जिन्होंने आपको पैदा किया है उनके साथ क्या नाराजगी, है ना। ये अपने आप में सोचने वाली बातें हैं जो आपको लेके चलती है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही महसूस करोगे। तो नाराजगी का जो सब्जेक्ट है वो अपने दिमाग से निकाल के देखिए, तो शायद कुछ और आपको सोचने के लिए मिल जाए। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। आप जैसा सोचोगे वही चीजें वैसे ही आपके साथ होती जाती रहती हैं या आप करते रहते हो। हाँ, बाहर वालों से नाराज हो जाओ, उनसे बात करना बंद कर दो, बाइकआउट कर दो या कॉल लिस्ट में ब्लॉक कर दो, जो करना है करो, जिंदगी भर सूरत मत देखो, कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है उन लोगों से। बट माँ बाप के साथ क्या नाराजगी, क्यों नाराजगी उनके साथ, और कितने दिन की नाराजगी, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दिमाग को ऐसा सोचने दो कि ये जो नाराज होके बैठे हुए अपने पेरेंट्स के साथ में, ये तो तेरे को जरूरत ही नहीं है बोल के अपने आप को बोलो। खुद को प्रैक्टिस में डालो ये चीजों को, अपने दिमाग को समझाओ कि ये तेरे लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है, बाकी तो कुछ करना है कर ले, बट ये चीजें तेरे लिए बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे अपने दिमाग को समझाओ, फिर देखना, देखने का, सोचने का नजरिया बदल जाएगा बहुत सारे चीजों के लिए। जैसा कि एक कहावत है, नजारे बदल दो तो नजरिया बदल जाएगा। इसी तरह सोच बदल दो, सोचने की सलाहियत अपने आप बदल जाएगी। ये करके देखना, ये बड़ा काम आने वाला नुस्खा मैंने बताया है आपको। दिमाग आपको नहीं, आपको दिमाग को लेके चलना है अपने खुद के, तो फिर देखना खुद ब खुद अपनी सोच पर कंट्रोल आ जाएगा। ऐसा तो अपनी सोच को इजाजत ही मत दो कि वो आपसे ये कहे कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ हमेशा नाराजी रहना है या उनके ऊपर गुस्सा रहना है या उनसे बात ही नहीं करना है या उनकी देखभाल नहीं करना है। और मैंने कई बार देखा है, कई लोग अपने पेरेंट्स के साथ नाराज तो होते हैं पर उनके साथ बैठ के वो चीजें सॉर्ट आउट भी नहीं करना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप नाराज तो होते हो अपने पेरेंट्स के साथ, बट उन्हें पता नहीं होता कि आप उनसे नाराज हो और बात नहीं कर रहे हो या बात नहीं करना चाहते हो उनसे। उन्हें पता कैसे चलेगा जब तक आप उनके साथ बैठ के 101 बात नहीं करोगे या उनके सामने इजहार नहीं करोगे कि आप किस चीज का नाराजगी अपने दिल में लेके बैठे हो। एक फाइन वक्त निकालिए, एक अच्छा टाइम निकालिए, जाइए, बैठिए, बात करिए, सॉर्ट आउट करिए, उनके साथ ये मसले हल कर दीजिए, उनको बता दीजिए। अगर दिल में गुस्सा लेके बैठे हो, फिर रहे हो, कहीं दिल नहीं लगा पाओगे, कहीं काम नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा बेटर सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा जब तक आप उनके साथ 101 बैठ के सॉर्ट आउट नहीं करोगे या उनके सामने खुल के ये बात नहीं बता। अब चाहे भले में उनसे 4 गाली और खाने को मिले या थप्पड़ भी खाने को मिले, खा लीजिए, बट बता दीजिए कि फलानी चीज मेरे दिमाग में चल रही है, गुस्सा है, तो भी उसको चीज को निकालने का ये बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं आपको बता रही। हाँ, थोड़ी देर के लिए बदतमीजी हो जाएगी, बट बदतमीजी भी करने की जरूरत नहीं है उनके साथ। ना उनके साथ कोई ऐसी बड़ी बड़ी आवाजें निकाल के लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। बस अगर वो नहीं भी सुनना चाह रहे हैं तो बोल दीजिए, हिम्मत करके बोल दीजिए कि फलानी हरकत आपकी मुझे पसंद नहीं आई, तो इसीलिए मैं नाराज हूँ और मैं बात नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इतने दिन से। बोल दीजिए, हल्का कर दीजिए अपने आप को। अब उनको सोचने दीजिए, ये मत सोचे कि वो नहीं सोचेंगे इस चीज के बारे में, वो भी यही सोचते रहते हैं। आपके बदले हुए बिहेवियर को लेके वो कहीं ना कहीं दिमाग में सोचते ऑलवेज रहते हैं कि कहीं ना कहीं आप नाराज हो। बट वो उनका बड़े होने का, उनके पेरेंट्स होने का इतना बड़ा ईगो होता है ना कि वो कभी अपने बच्चों के सामने झुकेंगे, और उनको झुकना भी नहीं चाहिए। क्यों झुकना चाहिए भाई? जो पेरेंट्स आपको जिंदगी देते हैं, जो आपको इतने लायक बनाए हैं, काबिल बनाए हैं, क्या आपके सामने आके जिंदगी में झुकने के लिए या आपसे आजीजी करने के लिए या गिड़गिड़ाने के लिए? उन लोगों ने आपको पैदा किया, आपने उनको नहीं पैदा किया। तो ये एक्सपेक्ट मत करिए कि आपके पेरेंट्स आपके सामने आके जो है ना आपसे माफी मांगेंगे या आपको मनाएंगे या जो भी करेंगे। अब भले उनकी गलती हो या ना हो, जरूरत नहीं है कि उन्हें सुना दे, है ना। आप मुंह मोटा कर लीजिए या मतलब नाराज हो जाइए। अब चाहे उनकी गलती हो या ना हो, उनके साथ बैठ के सॉर्ट आउट कर दीजिए, उनको बता दीजिए अपने दिल की बात कि आप उनसे नाराज क्यों हैं, उसको निकाल दीजिए, लेट गो करिए, फिर वहां से नॉर्मल हो जाइए। फिर देखिए आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे, आपको इतना अच्छा फ्रेश फील होगा, आप एटलीस्ट दूसरे कामों पे तो ध्यान लगा पाएंगे। वक्त दीजिए, इन चीजों को वक्त देना होता है। माँ बाप के साथ का जो रिश्ता औलाद का होता है, उन चीजों को वक्त देना होता है। और हमेशा याद रखिए
जो माँ बाप को जो तकलीफ होती है, ऊपर वाले ने जो तकलीफ उनको डाली होती है, वो औलाद के दिल में वैसी तकलीफ कभी नहीं होती है। औलाद सेम तकलीफ अपने माँ बाप के लिए कभी नहीं फील करते हैं। आप ये मत समझिए कि उन्हें तकलीफ नहीं होती है, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। उनके मुकाबले में तो हम औलाद को, हम बच्चों को काफी कम तकलीफ होती है। तो अब देखिए, अब जैसा ही ये मसले आप सॉर्ट आउट कर लोगे, सुलझा लोगे, आप बहुत अच्छा फ्रेश फील करोगे, आप दूसरे कामों में फोकस कर पाओगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी अच्छा टाइम गुजार पाओगे, और खुद के पेरेंट्स के साथ में भी अच्छा फील करोगे, उनके लिए भी अच्छा फील करोगे। फिर आपका दिल, देखना, जैसे ही आप उनके सामने ये सारी चीजें शेयर कर दोगे, आपके खुद से ये चीजें फील करोगे कि नहीं, मेरे पेरेंट्स को मुझे देखभाल करना है, वो तो अब सुन के ले लिए हैं, चलो जो भी है। आप जैसा ओवरऑल द स्टोरी इज, जैसे ही आप अपने अंदर की जो चीजें उगल देते हो, निकाल देते हो, इट्स लाइक अ जहर निकालते हो, तो वो चीजें आपको खुद को हल्का करती हैं, आपकी खुद की जिंदगी को आसान करती हैं, आपकी खुद के कामों को आसान करती हैं। तो ये एहसान अपने माँ बाप पे मत करो, खुद के ऊपर करो। मैं तो कहती हूँ इन चीजों को खुद के ऊपर करो, खुद के ऊपर एहसान करो। तो जैसा कि मैंने कहा है कि मैं अब, मेरा आज का जो टॉपिक था कि माँ बाप के साथ नाराजगी या उनकी देखभाल करना चाहिए या ना करना चाहिए, तो शायद आपको कुछ हद तक मेरे साइड से आंसर्स आपको मिल गए हैं, आपको जवाब मिल चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे छोटे मोटे सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए और लाइक तो जरूर करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है, अगर आपको मुझसे कुछ सवाल करना है, तो प्लीज बिना झिझक आप कमेंट सेक्शन में मुझे कोई भी सवाल करिए। मैं जहां तक हो सके उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी और उस पर एक वीडियो भी बना के आपसे बात करूंगी। सो इट्स फाइनली टू टेक अ ब्रेक। मैं इजाजत लेती हूँ अब आपसे। ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी खुद की इज्जत का ख्याल रखिए और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।